Good morning students, this is your maths book. We were doing its third chapter. Now today we will do exercise 3.4. बेटा यहाँ 3.4 में सम्स हैं, स्टेटमेंट के सम. फर्स्ट सम इज देर आर 351,796 मैन, 289,710 women and 278,706 children in a city. What is the total population of the city? इसमें बेटा क्या है, ये जो नंबर है ये मैन है, इतने वोमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं. तो हमें इसकी टोटल पॉपुलेशन बताई हुई है. इसकी आप स्टेटमेंट्स देखोगे यहाँ इस तरह से लिखनी है, मैन इन अ सिटी दिस, वोमेन इन अ सिटी दिस एंड चिल्ड्रन इन ए सिटी दिस. और आपकी इसकी टोटल पॉपुलेशन यानी इसका टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन. ओके, नाउ सेकंड सम इज इन अ स्कूल देयर आर 1765 स्टूडेंट्स. In school B there are 265739 students and in school C there are 97530 students. How many students are there in the three schools together? तो बेटा इसमें स्कूल्स के नेम नहीं है, उसमें उसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है कि ए स्कूल है उसमें इतने स्टूडेंट हैं, बी स्कूल है उसमें इतने स्टूडेंट हैं और जो सी स्कूल है उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं. देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन थ्री स्कूल्स. तो इसमें जो है हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इन तीनों स्कूलों में. तो इसके लिए भी हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे, इन ए स्कूल 1765 स्टूडेंट्स, इन बी स्कूल दिस स्टूडेंट्स, इन सी स्कूल दीज स्टूडेंट्स. नंबर लिखे हुए हैं और टोटल जो है हम इनका कर देंगे कि टोटल इन तीनों स्कूलों में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं. ये जो रेड पेन ऐसे लिखा हुआ है ये टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे. ओके, नाउ थर्ड सम इज द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन सेट इज रेंज 9850 and the cost of a refrigerator is range 5635 more than the television set. बेटा इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिए. इसमें क्या कहा गया है, पहले तो एक टेलीविज़न सेट की रेट लिखा हुआ है कि इसकी कॉस्ट इतनी है टेलीविज़न की, ठीक है. उसके बाद ये कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5635 मोर देन द टेलीविज़न सेट. मोर देन द टेलीविज़न सेट यानी कि जो टेलीविज़न का रेट है ना उससे इतनी ज़्यादा है इसकी कीमत रेफ्रिजरेटर की, ठीक है. तो इसने पूछा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, इससे इतना ज़्यादा है. तो हमें इसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी, जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे. तो इस सम को बेटा इस तरह से करना है. थर्ड, पहले हम कॉस्ट ऑफ ए टेलीविज़न सेट लिख लेंगे ₹9850, ठीक है. उसके बाद कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है 5635 मोर देन, किससे मोर देन, टेलीविज़न से. टेलीविज़न की क्या है 9850. तो इस दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आ जाएगी. तो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ गई 15485, ठीक है. अब हमारे पास टेलीविज़न की भी कॉस्ट है और रेफ्रिजरेटर की भी कॉस्ट है. तो उसके बाद स्टेटमेंट में ये पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेलीविज़न सेट एंड द रेफ्रिजरेटर. तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम फिर से लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ अ टेलीविज़न सेट इज़ दिस एंड द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ दिस. तो इनका जो टोटल करके ये आ जाएगा कि इन दोनों की टोटल कॉस्ट ये रही है. नाउ नेक्स्ट फोर्थ सम, मिस्टर गुप्ता अर्न्स ₹756,725 in a year and his wife earns ₹198750 in a year. What is their total earning in a year? तो इसमें बेटा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मिस्टर गुप्ता अर्न्स इन अ ईयर, मिस्टर गुप्ता तो इतना अर्न करते हैं और हिज वाइफ, उनकी वाइफ कितना अर्न करती है, ये अमाउंट अर्न करती है. तो उनकी जो टोटल अर्निंग के लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो उन दोनों की टोटल अर्निंग आ जाएगी कि पूरे साल में उन्होंने इतना अर्न किया. नाउ फिफ्थ सम इज अनिल स्पेंट ₹15350 ऑन एयर ट्रैवल, ₹15565 ऑन स्टे, ₹5950 on food and ₹105 on sight सीइंग. हाउ मच डिड अनिल स्पेंड इन ऑल. बेटा तो यहाँ अनिल के बारे में बताया गया कि अनिल है वो घूमने गया है तो उसने एयर ट्रैवलिंग पे तो इतना अमाउंट स्पेंड किया
उसके बाद स्टे, रहने के लिए उतने यहाँ पर इतना अमाउंट स्पेंड किया, और फूड के लिए उसका इतना एक्सपेंडिचर रहा, और साइट सीइंग यानी कि वो जहाँ जहाँ देखने के लिए गया उसके लिए उसका क्या एक्सपेंडिचर रहा 1050। हाउ मच डिड अनिल स्पेंड इन ऑल का मतलब क्या है कि इन चारों में बताओ उसका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल स्पेंड क्या रहा उसका। तो इसके लिए स्टेटमेंट रहेगी अनिल स्पेंट ऑन एयर ट्रैवल, एयर ट्रैवल पे उसने इतना स्पेंड किया। अनिल स्पेंट ऑन स्टे, स्टे पर रहने पर उसने इतना स्पेंड किया। फूड पर इतना, और साइट सीइंग पर इतना। बेटा इन डिजिट्स को देखो मैंने कैसे, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें पीछे से लिखना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 पीछे से लिखना शुरू करना होता है, उससे जो है बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इनका जो फिर हम चारों का टोटल कर देंगे। क्लियर। अब 6 सम भी देखिए बेटा। सुनील अर्नड रुपीज़ दिस इन 2015, हिज इनकम। बेटा इस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान से सुनेंगे कि 2015 में तो सुनील ने कितना अर्न किया, दिस अमाउंट। हिज इनकम इंक्रीज बाय 55755 इन 2016। तो 2016 में उसकी इनकम इतनी इंक्रीज हो गई। वट वाज हिज इनकम इन द ईयर 2016, मतलब बेटा उसकी 2016 की जो है इनकम डायरेक्ट नहीं दी गई, ये कहा गया है कि 2015 में तो इतनी थी और 2016 में इससे इतनी इंक्रीज हो गई। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें प्लस, हमने एक सम पिछला भी ऐसे किया था ना, थर्ड सम था टेलीविजन रेफ्रिजरेटर वाला, वैसे ये सेम सम है बेटा। 6 देखो, सुनील अर्नड इन 2015 में उसने इतना अर्न किया। ठीक है, 2016 में उसने कितना अर्न किया है, ये तो है ही है 2015 वाला, उसमें प्लस कितना इतना इंक्रीज हुआ उसका 55755, 55,755 जो है ये उसका प्लस हो गया। तो हमने उसका 2016 की टोटल अर्निंग निकाल ली, टोटल अर्निंग उसकी रहेगी, ये रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2015 की भी उसकी अर्निंग आ गई, 2016 की भी ये वाली उसकी अर्निंग आ गई, तो हम इसका टोटल कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो आज आपका ये 3.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, आपके जो है 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो वो मुझसे कॉल करके या मैसेज करके कंफर्म कर सकता है। बाय बाय स्टूडेंट्स।